जय हिंद। चलिए आज हम देखने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है संज्ञा। देखिए संज्ञा यानी नाउन, उसका आपको हम मास्टर ट्रिक देने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा का परिभाषा क्या है, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा को भेद क्या है, संज्ञा का क्या क्या मतलब इसमें आते हैं व्यक्तिवाचक में, है ना। आप बताइए लकड़ी कौन सी संज्ञा है, लकड़ी कौन सी संज्ञा है बताइए तो, है ना। आप बताइए, 1 सेकेंड आपके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी फंसता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। कौन सा जातिवाचक होगा और कौन सा व्यक्तिवाचक होगा, और इनमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा फंसता है। उस टॉपिक को भी आपको हम 1 सेकेंड में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं, लकड़ी जो है वो द्रववाचक संज्ञा है। लकड़ी द्रववाचक संज्ञा है। आपको बता दें लकड़ी जो है द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि वो क्या है, ठोस है, और ठोस द्रववाचक में आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। और आपको बता दें कि इसमें कंप्लीट आपको संज्ञा का नोट्स है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए कंप्लीट नोट है इसमें, संज्ञा का कैसे होगा क्या है ना, सारा नोट है इसमें है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए कि संज्ञा क्या है। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा क्या है ना, और संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है। सबसे पहले इस टॉपिक को चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, है ना, कि संज्ञा क्या है। देखिए संज्ञा क्या है, सुनिए। देखिए संज्ञा जो है, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्लस ज्ञा, तब बना है संज्ञा। यानी सम प्लस ज्ञा तब बना है संज्ञा। और आपको बता दें तो उसके बाद देखते हैं संज्ञा का परिभाषा क्या होगा, यानी संज्ञा का डिफिनेशन क्या होगा। देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नामों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपको हमने कहा गाय, गाय क्या है, आपने कहा जातिवाचक, गाय क्या है, जातिवाचक। कैसे जातिवाचक हो गया, है ना, गाय गाय कैसे जातिवाचक हो गया, आगे इसका डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अमेरिका और भारत क्या है, तो यह स्थान है, क्या है, स्थान। बचपन और मिठास क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। किताब टेबल क्या है, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है आदि। आगे डिफाइन करते हैं इसको। आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं। हम आपको बता दें कि आपसे पूछा संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक है। देखिए संज्ञा मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1 सेकेंड। चलिए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इस तरह से। और लेकिन परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। समुदायवाचक यानी समूहवाचक, है ना, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, एंड क्या है, द्रववाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, ठीक है। 2 और मान दिए तो कितना हो गया, 5 मॉडर्न के अनुसार से, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका, एक एक करके बढ़िया से पढ़ते हैं इनको। अब जानते हैं सबसे पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सुनिए, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है ना, बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो कहा जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे देखते हैं इसका एग्जांपल में क्या सब आते हैं, ठीक है। देखिए इनके एग्जांपल को देखिए जैसे इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे होता है व्यक्ति, यानी व्यक्तियों का नाम, जैसे श्याम, राम, भगत सिंह, महात्मा गांधी, विराट कोहली, इत्यादि, ये व्यक्तियों के नाम हो गए, ठीक है। विशेष व्यक्तियों के नाम, यहां पर देखिए व्यक्तियों के नाम हो या विशेष व्यक्ति के नाम, दोनों ऐड करेंगे, समझिएगा बातों को। अगला होता है स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि, ये स्थान का नाम हुआ। इमारत का नाम, ये सब किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इस बात को नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं, इमारत का नाम, ये भी आते हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिशाओं का नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये सभी किसमें आते हैं,
ये सब जो आते हैं वो दिशाओं के नाम भी किसमें आते हैं, ये उत्तर पश्चिम और पूर्व दक्षिण, ये सब किसमें आते हैं, ये आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में सारे, ठीक है। देश का नाम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, फ्रांस इत्यादि, ठीक है। राष्ट्रीय जातियों का नाम भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी, रूसी इत्यादि, ठीक है। समुद्रों का नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि। अगला है नदियों का नाम यमुना, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। ये जो सब है ये सब आते हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। पर्वतों का नाम हिमालय, अरावली, है ना, नीलगिरी, ठीक है, विंध्याचल, अलकनंदा, है ना, अलकनंदा होता है ना, कराकोरम, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं, सब जो आते हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और देखिए नगरों और सड़कों, यानी नगरों, चौक और सड़कों का नाम, ठीक है। नगर चौक ये कह सकते हैं, नगरों का जो चौक होता है उसका, और सड़कों का नाम जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिजन रोड, जो हरिजन रोड होता है, अशोक मार्ग, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक में आते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र का नाम, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो आते हैं ये आपके व्यक्तिवाचक में, जैसे रामचरितमानस, है ना, गोदान, आलोचना, दैनिक सागर, दैनिक जागरण, है ना, दैनिक भास्कर, ये सब किस में आते हैं, ये सारे जो हैं आपको ये सब व्यक्तिवाचक में ही आते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, जैसे अमर उजाला, है ना, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये सब किस में आते हैं, ये सब जो खबर है, प्रभात खबर यानी समाचार पत्र किस में आते हैं, न्यूज़पेपर, ये सारे जो आते हैं वो व्यक्तिवाचक में ही आते हैं, ठीक है। चलिए अगर देखिए ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं का नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर की क्रांति, ये जो सब है ये भी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। जैसे दिन महीनों का नाम, जनवरी, मार्च, सितंबर, बुधवार, रविवार, ये जो दिन महीना का नाम है ये भी जो आपको आते हैं, ये सारे जो आते हैं आपको बता दें व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। त्योहार उत्सवों का नाम, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि, है ना, छठ पर्व, ये सभी जो आते हैं सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जो इस संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। जैसे हमने कहा पृथ्वी यूनिक है, जो यूनिक हो, एक हो यानी जो यूनिक हो, ठीक है। हमने कहा पृथ्वी, हमने कहा आकाश, हमने कहा सूर्य, हमने कहा संसार, हमने कहा चंद्रमा, हमने कहा सृष्टि, ये सब यूनिक है जो केवल एक है, तो ये सब किस में आएंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपको किस में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। अब देखिए अब दूसरा जो टॉपिक है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, है ना, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, यानी जो किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, एक एक शब्द से पूरे जाति का बोध हो जाए, है ना, वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं वस्तु, स्थान, प्राणी, इससे पूरी जाति का बोध हो जाता है। समझिए बातों को, हमने कहा वस्तु, वस्तु में कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक, रंग फूल, है ना, यानी जो रंग वाला फूल होता है, खिड़की, वृक्ष, पौधा इत्यादि। रंग, रंग फूल, रंग और फूल ये अलग अलग है, ठीक है, रंग और फूल अलग अलग है, ठीक है, रंग और फूल अलग अलग है, ठीक है। खिड़की, वृक्ष, पौधा इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं, पौधा इत्यादि, ये सब आपको आते हैं वस्तु के नाम, ये भी आते हैं जातिवाचक ही होगा। आगे समझाएंगे आपको, दोनों का अंतर समझाएंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो समझा देंगे आपको, ठीक है। हमने कहा स्थान, पहाड़, तालाब, गांव, शहर, स्टेडियम, नदी, ठीक है, इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं, स्थान के नाम है, ये भी आते हैं आपको जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। प्राणी, जैसे पुरुष, स्त्री, गाय, शेर, अध्यापक, लड़का, नाम, मनुष्य इत्यादि, ये जो जितने भी हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमने कहा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए, है ना, कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक है, इसलिए उनका भी प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। समझाते हैं आगे, थोड़ा सा आपको आगे दिखाते हैं इसका, ठीक है। देखिए जैसे भारत में भी आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वह इस मोहल्ले का हिटलर है, तो इसमें श्रवण कुमार जो है ना, इसमें श्रवण कुमार ये जातिवाचक के अंतर्गत है, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ठीक है। वह इस मोहल्ले का हिटलर है, ठीक है, हिटलर, ये जो आएंगे ये आपको आ जाएंगे जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है। निरहुआ भोजपुरी का शाहरुख खान है, ये जो आएंगे ये आपको आ जाएंगे जातिवाचक के अंतर्गत। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं, इसका जो बीच का दोनों का डिफरेंट है वो आपको समझा देते हैं, इस दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझा देते हैं, समझिएगा जरा। हमने कहा खेल, तो आपने कहा खेल होता है जातिवाचक, लेकिन हमने खेल में नाम ले लिया क्रिकेट, हमने खेल में नाम लिया
हमने खेल में नाम लिया गुरुजी क्रिकेट, खेल में हमने नाम लिया क्रिकेट, है ना, क्रिकेट या कबड्डी, जो भी खेल आपको कहना हो, हमने खेल में नाम लिया क्रिकेट। अब जैसे ही क्रिकेट कहा तो ये खेल हुआ, तो क्रिकेट हो गया व्यक्तिवाचक। क्रिकेट क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। हमने कहा किताब, है ना, तो किताब में आपने नाम ले लिया गीता या रामायण, है ना, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। समय हमने कहा मनुष्य, मनुष्य में आपने किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, मान लीजिए श्याम, है ना, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया गुरुजी। हमने कहा, आपने कहा कार, हमने कार में ले लिया बीएमडब्ल्यू, है ना, कार में हमने ले लिया बीएमडब्ल्यू, तो ये क्या हो गया? है ना, ये व्यक्तिवाचक हो गया। कार तो था जातिवाचक, लेकिन इसमें जब हमने किसी एक का नाम लिया, एक जैसे हम कार में कह देंगे होंडा का, है ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। पूरा कार है, पूरा श्रेणी का बोध हो रहा है, इसलिए वो जातिवाचक है। और सिंगल श्रेणी का बोध हुआ, सिंगल का बोध हुआ, इसलिए वो व्यक्तिवाचक होगा। आ रहा समझ में डिफरेंस? है ना। हमने कहा जानवर, आपने कहा जानवर, हमने कहा जानवर में अगर जातिवाचक है तो इसमें हमने ले लिया इसमें बाघ, है ना, टाइगर या शेर ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक हो गया। आपने कहा पक्षी, हमने ले लिया उसमें तोता, ठीक है, तोता, ठीक है, पक्षी में, तो क्या हो गया? ये, है ना, ये आपको पक्षी तो था जातिवाचक, लेकिन जैसे ही तोता हुआ तो हो गया वो व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया आपको? व्यक्तिवाचक हो गया। आपने कहा कलम, हमने कहा कलम में, ठीक है, या लिंक स्मार्ट, ठीक है, लिंक स्मार्ट, हमने कहा पेन में लिंक स्मार्ट। आपने कहा कलम, हमने कहा कलम में लिंक स्मार्ट, तो वो क्या हो गया? जो लिंक स्मार्ट जैसे हुआ तो हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। आपने कहा रंग, हमने कहा रंग में कि लाल रंग यानी रेड कलर, ठीक है, जैसे एक कलर का बोध किया हमने तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक हो गया। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक है भाववाचक। तीसरा भाववाचक, यानी भाववाचक संज्ञा, शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि के नाम को बोध कराए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। फिर से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, वो भाववाचक होता है। कैसे? हमने कहा गुण, गुण में क्या हो सकता है? गुण में क्या हो सकता है गुरुजी? गुण में क्या हो सकता है? गुण क्या सब हो सकता है? देखिए गुण क्या सब होगा। हमने कहा मिठास, सुंदरता, ये गुण है। कोमलता, कठोरता, चोरी, बेईमानी, चालाकी, ये सब क्या है? गुण है। तो इसमें गुण है, ये गुण जब भी गुण की बात करेगा, मिठास, सुंदरता, यानी ये सब आ जाएगा भाववाचक में। आपका है दशा, दशा में हो सकता है भूखा हो, है ना, प्यासा हो, गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी हो, या बहुत ज्यादा अमीर हो, ये सब दशा होता है सर। तो ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? तो भाववाचक में आएगा। आपने कहा गुण, हमने कहा गुण बता ही दिया। और गुण में एक और गुण देख लीजिए। इस गुण में आपको, जैसे हमें बुढ़ापा, जवानी, लंबाई, बचपन, ममता, लड़कपन, ये किस में आता है? सब भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने कहा अवस्था, हमने कहा अवस्था में खुशी, क्रोध, है ना, खुशी, क्रोध, दुख, प्यार, धोखा, है ना, ये चेंज कर दीजिएगा, ये अवस्था में आ जाएगा, ये गुण में आ जाएगा, ठीक है। खुशी, क्रोध, दुख, प्यार, धोखा, ये सब किस में आ गया? ये सब आपको भाववाचक का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? चलिए इसका इंपोर्टेंट लाइन जिससे आप अनुभव या महसूस कर सके, दिस इज इस लाइन को हमने खुद लिखा था कि जिसे आप अनुभव या महसूस कर सके, ठीक है, या कर रखे हैं। जैसे दर्द हो रहा है तो उसको किस में रखेंगे? पेन को, दर्द को, तो दर्द को हम रखेंगे भाववाचक के अंतर्गत। जिसको आप महसूस कर सकें, गर्मी, सर्दी, जिसको आप महसूस कर सकें, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, है ना। देखिए अगला है समुदायवाचक। समुदायवाचक को ही कहते हैं समूहवाचक, जिसे पूरे समूह का बोध कराता है। ये जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे हमने कहा सोना, जैसे सोना, है ना, यानी सॉरी सोना कह रहे सेना, है ना, सेना, सोना जो होगा द्रववाचक में होगा, ये सेना है, सॉरी सेना। सेना क्या होता है? पूरा एक टीम की तरह होता है सेना, है ना, टीम। जैसे सभा, सभा पूरे व्यक्ति बैठे रहते हैं। कक्षा, है ना, विद्यार्थी पूरे क्लास में पढ़ते हैं। झुंड, हाथियों का झुंड। लकड़ी का गट्ठा, है ना, गेहूं का ढेर, या लकड़ी भी रहेगा तो वो भी आएगा आपको समूहवाचक में, नहीं सॉरी, लकड़ी आपको आ जाएगा द्रववाचक में, ठीक है। लकड़ी का गट्ठा आएगा आपको समूहवाचक में। गेहूं का ढेर, ये किस में आएगा? समूहवाचक में आएगा। कुंज, वर्ग यानी कक्षा, बता दिए थे। गिरोह, घौत, परिवार, पुस्तकालय, है ना, कॉमा पुस्तकालय, मेला, टीम, दल इत्यादि सब जो आते हैं समूहवाचक के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला देखते हैं द्रववाचक संज्ञा। आपको बता देते हैं जिसे, है ना, मापा या तौला जा सकता हो,
उसे द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इतना ही रखिए, कॉन्सेप्चुअल आगे बताते हैं आपको। देखिए जैसे हमने कहा तेल, पानी, दूध, इस सबको क्या सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे ही कहते हैं द्रवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा, दही, पारा, चांदी, है ना, चीनी, कोयला, बर्फ, चावल, दाल इत्यादि, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको किसके हैं, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको जो है ये द्रवाचक का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसका डिप्रेशन लगता है, बात सही है। ठीक है, अगर देखिए भावाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। हमने कहा भावाचक संज्ञा का निर्माण आपको बताए थे, कंपटीशन लेवल का भी इसमें आपको ऐड कर दिया गया है ना, आपको एग्जाम में यहीं तक पूछा जाएगा, इससे आगे आपको नहीं पूछा जाता। थोड़ा सा आपको कभी कभी जो मित्र का क्या होगा, तो मित्रता होगा, ये आपको थोड़ा सा ऐड करके दे देता है कभी कभी एग्जाम में, बता रहे हैं आपको, है ना। भावाचक संज्ञा का निर्माण यानी भावाचक संज्ञा यानी भावाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम आदि के प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। अब प्रत्यय लगाकर क्यों बनाया जाता है? प्रत्यय कब होता है? तो प्रत्यय अंतिम में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है ना। जैसे हमने कहा प्रत्यय, जैसे आपको मान लीजिए लगातार, यहां पर लिखा है लगातार, लगातार, इसमें कौन सा प्रत्यय? तो आपको बता दें इसमें आर प्रत्यय होगा। ठीक है, लगातार में अगर उपसर्ग पूछेगा तो लघु उपसर्ग या लौह उपसर्ग। समझ आ रहा है आपको आगे बताएंगे ठीक बढ़िया से, है ना। देखिए जातिवाचक संज्ञा से जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा बनेगा, लड़का का लड़कपन बनेगा, मित्र से मित्रता बनेगा, पंडित से पंडिताई बनेगा, गुलाम से गुलामी बनेगा। ठीक है, आदि होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हम थोड़ा सा लिए हैं। और देखिए जैसे विशेषण से क्या बनेगा, गर्म से गर्मी बनेगा, सर्द से सर्दी बनेगा, वीर से वीरता बनेगा, कठोर से कठोरता बनेगा, और गर्म से गर्मी बनेगा, पीला से, है ना, पीलापन बनेगा, ईमानदार से ईमानदारी बनेगा, चतुर से चतुराई बनेगा। ठीक है, क्रिया के देखिए, क्रिया से क्या बनेगा, घबराना से घबराहट बनेगा, चटपटाना से चटपटाहट बनेगा, सजाना से सजावट बनेगा, है ना, बढ़ना से बढ़ाई या चढ़ाई बनेगा, और बहना से बहाव बनेगा, मारना से मार बनेगा, ठीक, काटना से काट बनेगा, दौड़ना से दौड़ बनेगा आदि। ठीक है, अब सर्वनाम का एग्जांपल देख लीजिए, अपना से अपनापन आएगा, ठीक है, आप से आपा आएगा, अहम से अहंकार आएगा, है ना, निज से निजत्व आएगा। ठीक है, धातु से कैसा बनेगा, पढ़ना का पढ़ाई बनेगा, लिखना का लिखाई बनेगा, हंसना का हंसनाई बनेगा, लड़ना का लड़ाई बनेगा आदि। ये सब जो आते हैं ये सब आपको उसी से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। देखिए जब भावाचक संज्ञा बनाते समय जो शब्दों का अंत में प्रायः पन, तत्व, है ना, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, यानी भावाचक संज्ञा बनाते वक्त में पन, तो, है ना, तो जो होता है तब, तब कहते हैं आप उनको, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा का पहचान, यानी संज्ञा का पहचान कैसे करें। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक, कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय होता है। हम समझते हैं प्राणीवाचक पहले। संज्ञा वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु यानी किसी सजीव वस्तु का बोध हो, इसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, है ना, लड़का गाय किसी का नाम है, रोशन, चिड़िया आदि, ये सब क्या है, प्राणीवाचक एग्जाम्पल है। उपयुक्त सभी का प्राण है, इसलिए ये कारण जब प्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है, जिसे प्राण है उसी प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए अप्राणीवाचक संज्ञा, जिस वस्तु में प्राण न हो वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हमने कहा मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, इस पर्वत, इस समय क्या होता है, प्राण होता है क्या, ना होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना। देखिए विद्यार्थी अगर लगातार पढ़ेगा तो वो टॉपर जरूर बनेगा, है ना। कहता है टॉपर वह नहीं बनते हैं जो जबरन पढ़ा करते हैं, टॉपर वह नहीं बनते हैं जो जबरन पढ़ा करते हैं, टॉपर तो वो बनते हैं जो दिल से पढ़ा करते हैं, है ना, जो दिल से पढ़ा करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, टॉपर जो होता है ना वो पढ़ने में आपसे भी कमजोर होता है, टॉपर जो होता है पढ़ने में आपसे भी कमजोर होता है। फर्क सिर्फ इतना है वो अपने लिए पढ़ता है, वो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन आप अपनों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उपयुक्त शब्दों में प्राण नहीं होता है, इसलिए यह अप्राणीवाचक संज्ञा है ना। जैसे हमने कहा गणनीय संज्ञा, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का गणना की जा सकती है यानी गिना जा सकता है, उस संख्या को ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे हमने कहा लड़का गिन सकते हैं, पुस्तक गिन सकते हैं, भगवान, गाय के सब को गिन सकते हैं, सभी को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ये अंतिम टॉपिक हो गया यहाँ का, है ना। अगला होता है अगणनीय संज्ञा, यानी जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, उसकी
संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है वो शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे हमने कहा दूध, पानी, हवा, मित्रता आदि, ये सब क्या, इसे वो गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अगणनीय संज्ञा होगा। क्या होगा? ये सब अगणनीय संज्ञा होगा, क्योंकि सभी को हम नहीं गिन सकते, इसलिए अगणनीय संज्ञा है। ठीक है, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में, है ना, मतलब इससे ज्यादा आपके एग्जाम में, यानी सबसे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लव यू ऑल, है ना, आप सभी को, ठीक है, बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलिए इसके साथ देखिए यहाँ जो पीडीएफ है ना, खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, ये दावी हो गया। आप हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।